क्या आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, खासकर चार धाम का प्लान, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ? आप लेकिन इस ट्रैवल एजेंट से, जिसका नाम आ रहा है ट्रैवलिंग मंत्रा, इससे जो है आप सावधान रहें। ये आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये फेसबुक अकाउंट है। इस ट्रैवल एजेंट से जो है बच के रहें। ये आपसे पैसे लेगा प्रीमियम पैकेज का, आपको रूम्स और होटल्स देंगे डिलक्स का, स्टैंडर्ड का या उससे भी गए हुए। उस समय काफ़ी सर्च किया कोई ट्रैवल एजेंट के लिए जो मुझे मिले और मेरा ट्रिप को ऑर्गेनाइज करे। मैंने इनके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे, इनका वेबसाइट देखा, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा। वो देख के मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा ट्रैवल एजेंट है, बेस्ट ट्रैवल एजेंट है और मैंने इसको चूज़ किया। लेकिन ट्रिप के फर्स्ट दिन से मुझे समझ में आ गया कि मेरे से जो है बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने जो है वो पूरी छानबीन की, तब मुझे समझ में आया कि इन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो क्रिएट कर रखा है वो खाली आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। इनका वेबसाइट देखोगे, सिर्फ अच्छे अच्छे रिव्यूज जो है वो अपने वेबसाइट पे डलवा के रखेंगे। वेबसाइट पे इन्हीं का कंट्रोल है, कोई इनको जो है नेगेटिव रिव्यूज दे नहीं सकता। ये हो गया इनका वेबसाइट। इंस्टाग्राम में आप अगर कोई भी इनको नेगेटिव कमेंट दो या कोई नेगेटिव रिव्यू दो, ये उनको वहां से डिलीट कर देंगे, क्योंकि पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि उस कमेंट के रिप्लाई करने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। आपको ब्लॉक कर देंगे। सिर्फ अच्छे अच्छे जो है आपको देखने मिलेगा, तो हो सके आप भी इनको चूज कर ले। लेकिन सावधान रहें, ये वीडियो को जो है आप पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है इन लोगों ने हम लोग को चीट किया, और पूरे ट्रिप के दौरान स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से जो है हम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनके लिए शब्द नहीं है। मैंने सारी हदें पार हो गई। जो हम लोगों ने सोच कर गया था कि हमारा ट्रिप ऐसा होगा, पूरा उसके विपरीत हुआ है। ये वीडियो हो सके आपको सिंगल वीडियो में नहीं मिले, पार्ट पार्ट वीडियो में मिले, तो आप ये जो है सारे वीडियोस को आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस तरह से एक ट्रैवल एजेंट ने जो है हम लोग को चीट किया और क्या क्या परेशानी होता है, कि ताकि आपको भी इससे आइडिया मिले और आगे भी जो है कभी अगर आप किसी और ट्रैवल एजेंट से भी अगर आप बुकिंग करते हो तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने होटल्स के मामले में किस तरह से हम लोग को चीट किया। हम लोगों ने इनके साथ जो है प्रीमियम पैकेज बुक करवाया था, जो इनका हाईएस्ट पैकेज था। उस कैटेगरी में हर जगह पे जो इनके होटल्स थे, 2-3 होटल्स के नाम इन लोगों ने हम लोग को दिए। हम लोग ने उनमें से एक एक होटल चूज करके इनको कंफर्म कर दिया। इन लोगों के यहाँ से कंफर्मेशन आ गया कि आपकी ये होटल्स में जो है बुकिंग कंफर्म हो गई। हमारे जर्नी डेट से 2 महीना पहले की बात है, बुकिंग कंफर्मेशन हो गया। रिटर्न में कुछ नहीं दिया, मैंने कोई वाउचर वगैरह नहीं आया, बस खाली आया कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई होटल के। जस्ट एक सिंगल मैसेज था व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम लोग जब केदारनाथ पहुंचने वाले थे, 5 से 6 घंटा पहले हम लोग के पास मैसेज आता है कि आपका होटल चेंज हो गया है किसी कारण के कारण, अब वो होटल में रूम अवेलेबल नहीं है, आपको हम लोग दूसरा होटल दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को पहुंचने में लेट हो गया था, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा नहीं। होटल में अंदर घुसने के बाद हमें लगा भी ये किस तरह का होटल है, ये तो मैंने प्रीमियम पैकेज वाला लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया उस समय। चलो ठीक है, एक बार आपका चेक इन किया और उसने रूम्स ले लिए। बद्रीनाथ में भी जो है जस्ट हम लोग पहुंचने वाले थे, 2 घंटा पहले हमारे पास मैसेज आता है कि बद्रीनाथ में भयंकर बारिश हो रही है और होटल वाले ने जो है आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी है, माने सबकी बुकिंग कैंसिल कर दी और सबको जो है एक दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हम लोगों को उन्होंने होटल का नाम दिया कि आप सीधे जो है वहाँ चले जाइए। हम लोग को मन में थोड़ा सा डाउट हुआ। हमने सीधा जो है होटल में फ़ोन करके पूछा कि भाई आप ऐसी कितनी बारिश हो रही है कि आपने बुकिंग कैंसिल कर दी। तो वो बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हो, यहाँ तो कड़ी धूप निकली हुई है और आपके नाम से या आपके एजेंट के नाम से हमारे यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं हुई है। हम लोग शौक हो गए, सारा कुछ समझ में आ गया कि इन लोगों ने उस समय 2 महीना पहले जो है हम कोई बुकिंग नहीं करवा के रखी थी और लास्ट मोमेंट में वही डिलक्स वाला जो होटल है या जो स्टैंडर्ड होटल है उसमें हम लोगों को रूम जो है उसने प्रोवाइड कर दिए। तो ये इस तरह से जो है ये होटल के मामले में आपको चीट करते हैं। होटल में भी जो रूम्स दिए गए हैं वो उसका वीडियोज़ और फोटोज़ मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया है, उसको भी आप जरूर से देखिएगा कि रूम्स जो मिले वो किस कंडीशन के रूम्स थे। आप देख के शॉक हो जाओगे कि ऐसे रूम्स भी जो है प्रीमियम कैटेगरी के रूम्स इस तरह के ये एजेंट जो है वो सबको प्रोवाइड करता है। तो बच के रहिए इस एजेंट से। सबसे जो जरूरी बात है, आप किसी भी एजेंट से कोई भी बुकिंग करवाते हो उससे रिटर्न में कंफर्मेशन, होटल के वाउचर्स, ये सब जो है आप पहले मंगा लें। हम लोगों से यही गलती हो गई, हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लिया। कुछ भी रिटर्न में जो है हम लोगों ने इनसे कुछ भी नहीं लिया। कुछ पेमेंट भी करते थे तो व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल देता था पेमेंट रिसीव, कोई रिटर्न में कुछ नहीं हुआ। अब हम लोगों को कहाँ दिक्कत हुई देखिए। उत्तरकाशी में जब हम लोग होटल पहुंचने वाले थे, वहाँ पे एक चेक पोस्ट था, उस चेक पोस्ट पे हम लोग को रोक दिया गया क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गई थी। तो जो ऑफिसर था वो बोला कि इतने रात को जो है अब इसके आगे नहीं जा सकते, अगर आपकी होटल की बुकिंग है तो आप हमें दिखाइए कंफर्मेशन, तभी हम जो है हम आपको आगे जाने देंगे। हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था। हमने इनको फ़ोन किया तो ये जो है मैंने बोले कि आप उनको बोल दीजिए, खाली बोलने से हो जाएगा। मुझको भाई साहब वो पुलिस ऑफिसर है, वो आपके या मेरे बोलने से होगा नहीं ना, आप मेरे को भेजिए कंफर्मेशन। इन लोगों ने कोई कंफर्मेशन नहीं भेजा। आधा घंटा पौन घंटा रात के 10 बजे हम लोग वहीं चेक पोस्ट पर खड़े गए। इसने क्या किया, होटल वाले का नंबर दे दिया कि आप इनसे बात करवा दो।
होटल वाले को फ़ोन किया, होटल वाले ने तो जो ऑफिसर है स्पीकर पे बात कर रहा था, तो ऑफिसर ने उसको बोला, तो होटल वाला बोलता है कि हमारे यहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं है, मेरे पास जो है खाली एक एजेंट का फ़ोन आया हुआ है और उन्होंने बोला है कि आप 2 रूम जो है ब्लॉक करके रखिए, अगर वो आते हैं तो उनको रूम दे दीजिएगा, नहीं आते हैं तो वो रूम छोड़ दीजिएगा। सोचिए ये हालत है, होटल वाला ऑफिसर को ये बोल रहा है। अब ऑफिसर जो है वो हमारी बात पे कैसे विश्वास करे कि हमारी कोई बुकिंग वहाँ पे हुई भी है। उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा है, और वो जो है हमें ही बोल रहा है कि आपकी गलती है, आपने पेमेंट किया, आपके पास कोई रिसीट नहीं है, आपने होटल बुकिंग किया, आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, इन्होंने हमें जो है भेजा ही नहीं। सोचिए ये ऐसा एजेंट है कि इसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से बिजनेस करते हैं, और अगर कोई होटल बुकिंग होती है तो उसका कंफर्मेशन वाउचर जो है क्लाइंट को देना पड़ता है। तो इतनी परेशानी हुई इस एजेंट के साथ। आप भी जो है किसी भी ट्रैवल एजेंट से अगर आप बुक करते हो तो ये आप जरूर से माइंड में रखें कि रिटर्न में उनका पेमेंट का रिसीट्स, होटल के वाउचर्स जरूर ले लें, नहीं तो कहीं हो सके आपको आगे दिक्कत हो जाए। और इस तरह का अगर माने कोई एजेंट मिल गया तो आप सोच लो कि आपको जो है वो चेक पोस्ट पे जो है पूरी रात आपको निकालनी पड़ जाएगी। बच के रहिए इस एजेंट से। इस एजेंट के लिए जो है प्रीमियम रूम की क्या डेफिनेशन है अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोगों ने बुक किया था प्रीमियम पैकेज, तो हम लोगों का जो बद्रीनाथ में जो होटल मिला था, मैं आपको उसके कुछ पिक्चर्स और वीडियोज इसमें आपको आगे देखने मिलेंगे कि किस तरह का वो रूम था, क्या वॉशरूम का कंडीशन था और क्या होटल था। आप खुद इस पर अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये एक प्रीमियम कैटेगरी का रूम है तो इनका डिलक्स और स्टैंडर्ड का रूम का क्या कंडीशन होगा। तो ये देखिए होटल है जो हम लोगों को बद्रीनाथ में दिया गया था, प्रीमियम लग्जरी पैकेज का होटल है ये होटल के सामने रूम बने हुए हैं, उसके पीछे में 2 छोटे से रूम है, देख के लगेगा माने कोई सर्वेंट क्वार्टर है। ये देखिए पीछे का सीन है, पीछे में जो है ये आप हालत देख रहे हैं रास्तों का जो आपके रूम तक लेके जाता है। ये रूम का एंट्रेंस है, यहाँ पे रूम नंबर 2 लिखा हुआ है। ये एकदम पीछे से एंट्री है, ये सामने 2 रूम बने हुए हैं, ये अपने इसके अंदर में गए। ये यहाँ पे 2 बेड है और आप देख सकते हैं ऊपर की जो कंडीशन एकदम मिनिमम हाइट है, दीवार की सब वॉल्स की कंडीशन आप देख सकते हो, पूरा ऐसे वाहियात कंडीशन था कि बता नहीं सकता। नीचे का फ्लोरिंग तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि नीचे इतने जानवर चल रहे हैं, नीचे मैं कैमरा करके दिखा नहीं सकता। ये वॉल की कंडीशन है, इसमें बस 2 बेड हैं और तो अगर आपके पास 3-4 सूटकेस है तो आपको रूम में जो है चलने की जगह नहीं है, आप एक चेयर भी जो है वो एक्स्ट्रा रूम में नहीं रख सकते। ये रूम की कंडीशन। ये रूम से बाहर निकल के देखिए, ये सामने जो है वॉशरूम एरिया है, रूम में कोई वॉशरूम अटैच वॉशरूम नहीं है। स्टेट में आप देख रहे हो सामने जो है वो एक नल लगा हुआ है, टैप लगी हुई है। ये आपका ब्रशिंग एरिया है, यहाँ सुबह उठ के आपको ब्रश वगैरह करना है। जैसे अगर जो भी गांव में रहा हुआ है, जिसको गांव का एक्सपीरियंस है, उसको तो एकदम समझ में आ गया होगा। ये नहाने के लिए है, बात करने के लिए ये छोटा सा एक ठो, और ये है वॉशरूम जहाँ आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हो। तो ये है एक आपका प्रीमियम लग्जरी पैकेज का वॉशरूम, जो आप समझ सकते हो खाली सिर्फ इससे कि क्या कंडीशन थी और किस तरह जो है एजेंट ने जो है बेवकूफ़ बना के जो है ये आपका लूटा है। मेरे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने आपको बद्रीनाथ में हमें जिस तरह का रूम मिला था और वॉशरूम मिला था, मैंने उनके पिक्चर्स और वीडियोस आपको दिखाए थे। अब मैं उसी का एक रूम का आपको और वीडियो दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ कि उस रूम का क्या हालत था। वो रूम जो है एक सर्वेंट क्वार्टर से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं था, आप उसको एक सर्वेंट क्वार्टर ही बोल सकते हो। आप देखिएगा आगे में कि इस रूम की क्या हालत था। पूरे होटल का जो भी कबाड़ था, जो भी कचरा था, वो उस रूम में आके डंप किया हुआ था, सोचिए। और वही रूम इन्होंने जो है एज अ प्रीमियम कैटेगरी का बोल के हम लोगों को जो है वो रूम दे दिया, और हम लोगों से कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है चार्ज किया। आप आगे देखिए कि रूम की क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये पहला रूम है जो हम लोगों ने प्रीमियम लग्जरी पैकेज इनसे बुक करवाया था ट्रैवल एजेंट का। ये पीछे में जाके रूम है, ये रूम के अंदर घुसे हैं अपने। रूम के ऊपर की कंडीशन देख ले, क्या चीज़ से बना हुआ है, दीवारों की हालत बद से बदतर हो रखी है। और ये होटल का जितना कबाड़ है, जितने भी अनयूज थिंग्स है, जितने भी सब चीज़ें हैं, वो ला के इसी रूम में डंप कर दिया है। और यही रूम जो है हम लोगों को दे दिया गया कि ये हमारे होटल का प्रीमियम पैकेज रूम है। माने ये होटल वाले ने नहीं कहा, ये एजेंट ने कहा कि ये जो है इस होटल का प्रीमियम रूम है और आपने प्रीमियम पैकेज बुक कराया था, तो इसीलिए जो है ये रूम आपके लिए स्पेशल हम लोगों ने अरेंज किया। तो पूरा कबाड़ जो है इस रूम के अंदर में है। रूम के दीवारों की हालत आप देख रहे हैं, ऊपर का जो कंडीशन है सब टूटे फूटे पड़े हैं। यहाँ पे बेड है, रूम इतना छोटा रूम है कि वही है, अगर आप देख रहे हो कि पूरा सामान जो है वो बेड पे रखा हुआ है। नीचे तो सूटकेस अगर आप रख दो तो चलने फिरने की जगह नहीं रहे, तो इसीलिए सूटकेस भी हम लोगों को जो है बेड के ऊपर रखना पड़ा। और पूरा इतना छोटा सा रूम। तो ये देखिए, ये अपना जो है पहला रूम है जहाँ हम लोगों ने बुक किया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना बड़ा स्पाइडर जो है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि एनिमल्स भरे पड़े हैं सब, रेप्टाइल स्पाइडर्स। ये देखिए, ये खाली एक है, इस तरह के कम से कम 12 स्पाइडर हम लोगों को
रूम में दिखे पूरे। अभी तक के वीडियोस में जो है मैंने आपको दिखाया इनका कि इन लोगों ने हमें जो है किस तरह से होटल के मामले में चीट किया। अब इनका होटल को लेके पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कि इन लोग क्या करते हैं। आपसे क्या करेंगे, 2 महीना 3 महीना पहले एडवांस पेमेंट ले लिए, आपको बोल दिया कि होटल आप चूज कर लो, आपने होटल चूज कर लिया, आपको बोल देंगे आपका होटल बुक हो गया, लिख के तो कुछ देंगे नहीं कंफर्मेशन, आपका होटल बुक हो गया। अब इन लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्लाइंट जो है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला होता है ना, ये 2-3 होटल में जो है आपका फोन घुमाएंगे और सबसे रेट को लेके बार्गेनिंग करेंगे। बेस्ट रेट में जो है आप मेरे को रूम दे सकते हो, देख लो मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, ऑन द वे है, आप दे दोगे तो आपका रूम जो है वो आज बुक हो जाएगा, नहीं तो आपका रूम एम्प्टी चला जाएगा। तो होटल वाले क्या करते हैं, इस चक्कर में इनको अपना जो भी लोएस्ट और बेस्ट रेट रहता है वो इनको ऑफर कर देते हैं। होटल की कैटेगरी से इनको कोई मतलब नहीं है, आपने भले बुक कराया हो प्रीमियम, बट इनको अगर कोई सस्ता ऑफर मिल रहा है स्टैंडर्ड होटल से, ये वहाँ बुक करवा देंगे, या इनको कोई ऐसे होटल में मिल रहा है जहाँ आपका रूम स्टैंडर्ड हो, ये वहाँ बुक करवा देंगे। इनको कैटेगरी से रूम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रेट से मतलब है कि कम से कम रेट का रूम और होटल इनको जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, बस ये उसी समय जो है आपको मैसेज करेंगे, आपका होटल चेंज हो गया, आपका होटल शिफ्ट हो गया, आपको वहाँ भेज देंगे। सोचिए क्या कंडीशन है, किस तरह से इन लोग जो है लास्ट मोमेंट पे अब मैंने एब्सर्ड रीजन बना के जो है होटल चेंज करते हैं, और इस तरह होटल वालों के साथ बार्गेनिंग जो है करके कितने मल्टीपल टाइम्स जो है वो पैसा बना रहे हैं और लोगों को चीट कर रहे हैं। हम लोगों का इन्होंने जब होटल चेंज किया था बद्रीनाथ में, वो ऐसा होटल था 3rd क्लास कि वहाँ का जो आदमी था वो भी मैंने बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हम लोग आएंगे उसके होटल में। वो हम लोग को कम से कम 25 बार फोन कर लिया, बोलिए सर प्लीज़ हमारे यहाँ पे आइए, प्लीज़ हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे स्टे करिए सर, ऐसा मत करिए सर। हमें भी लगा कि ऐसा क्यों बार बार ये बोल रहा है। होटल में पहुँच के समझ में आया कि इस होटल में जो है इसका रूम कोई लेने वाला नहीं था, इसीलिए ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर हमारे यहीं पर आइए और रहिए। तो ये इनका होटल को लेके मोडस ऑपरेंडी है। तो इस एजेंट से जो है सावधान रहें। लास्ट मोमेंट पे आपसे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली सिर्फ अपने धंधे से मतलब है, और ये आपको जो है पूरे के पूरे चीट करके ये अपना धंधा करते हैं। मेरे पहले के वीडियोस में आपने देखा कि इस एजेंट ने किस तरह से होटल को लेके हम लोग को चीट किया और अनाप शनाप जो है हम लोगों से चार्ज किया, और हम लोगों को क्या मिला उसके बदले। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, देखिए कोई भी जर्नी अपने अगर आपका करते हैं, कोई ट्रिप करते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका आइटनरी। क्यों, उसी से हमें मालूम चलता है कि पर्टिकुलर दिन हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या साइट सीइंग पॉइंट्स है, सब उसी तरह चलता है। अब इनके ऑफिस में जो बंदा आइटनरी बना रहा है, हमको लग रहा है कि उन्हें उसको सिर्फ खाली कट कॉपी पेस्ट करना आता है। वो 3-4 आइटनरीज को ले लिया, कुछ वहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ वहाँ से ले लिया, और जो भी उसमें मेंशन किया सब उसके विपरीत। डेली इस पॉइंट से इस पॉइंट में इतना डिस्टेंस है वो मेंशन किया हुआ है, वो सब गलत। उसमें टाइम मेंशन किया हुआ है वो गलत। जहाँ लिखा हुआ है 100 किलोमीटर, एक्चुअल में डिस्टेंस है 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। सोचिए सीधा डबल। टाइम अगर लिखा हुआ है 4 घंटे लगेंगे तो हमें उसकी जगह लग रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे। सोचिए हालत। लास्ट दिन जो है ये आइटनरी में मेंशन करता है कि मॉर्निंग में आप बद्रीनाथ मंदिर में पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, वहाँ का लोकल साइट सीइंग कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद निकलिए हरिद्वार के लिए, और आप शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हरिद्वार पहुँच जाएंगे। मैंने ड्राइवर को बोला तो बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप देख लीजिएगा। हम लोग को कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिला। रात को 1:30 बजे हम लोग जो है ऋषिकेश भी क्रॉस नहीं किए, उसके पहले ही थे कि ड्राइवर ने बोला कि भैया अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप यहीं पे स्टे करो, कल मॉर्निंग में निकलिएगा, अगर अभी जाएंगे हरिद्वार तो 3-4 बज जाएगा, मैं इतना फुल नाइट जो है गाड़ी नहीं चला सकता। सोचिए हालत। कहाँ वो हमें शाम को 7-8 बजे पहुँचा रहा था और हम 1:30 बजे ऋषिकेश भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये इनका हालत था। साइट सीइंग पॉइंट्स कुछ भी मेंशन कर दे रहा है। ड्राइवर को बोलते हैं तो ड्राइवर बोलता है कि ये जो मेंशन किया हुआ है वो इस रास्ते में पड़ता ही नहीं है, वो उसका अलग ही रास्ता है। तो मतलब अगर आप सोचो कि एक एजेंट अगर आपको आइटनरी बना के भी दे रहा है, तब भी आपको पूरा उसको अपने एंड से वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही में इतना डिस्टेंस है, सही में इतने टाइम लगेंगे, और ये सब जो पॉइंट मेंशन किया है वो सही में आपके रास्ते में है भी कि नहीं। तो ये हालत है इस एजेंट की। अब इस एजेंट ने एक और क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों से तो क्या किया कि पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो एडवांस ले लिया। वो आपको ऐसे बोल देता है आप पूरा पेमेंट करो, नहीं तो फिर आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, 4 धाम की यात्रा है, वहाँ इतनी भयंकर भीड़ है, बुकिंग नहीं मिलेगी। आप देखते हो भाई नहीं यार, हमें तो भाई पेमेंट तो करना ही है, काम को चलो एडवांस पेमेंट कर दो। हमसे तो पूरा एडवांस पेमेंट ले लिया। अब गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको ये पेमेंट नहीं कर रहा। सोचिए हालत। लास्ट डे क्या हुआ हमारे साथ, सुबह 10 बजे ड्राइवर ने इनको फ़ोन करके बोला कि भैया आज डीजल लेना पड़ेगा, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 10 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक कम से कम 8 से 10 फ़ोन जो है ड्राइवर ने किए, ये पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया। 5 बजे जाके ड्राइवर ने एक पेट्रोल पंप के बाहर में जो है गाड़ी को रोक दिया, बोला भैया इसके आगे अब नहीं जा सकता। 2 घंटे तक हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े रहे कि वो ये एजेंट जो है वो ड्राइवर को मनी ट्रांसफ़र करे कि ताकि ये उससे जो है डीजल ले सके और जो है गाड़ी आगे चल सके।
सोचिए 2 घंटे तक वो सुबह से फोन कर रहा है बट लेकिन अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर रहा है उसको। और पेट्रोल पंप पे भी हम खड़े हुए, हम लोग भी फोन कर रहे हैं, तब भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। बोला हाँ कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क है। फिर हमें क्या बोलता है, एक काम करिए ना, आप पेमेंट कर दीजिए, आपको हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं को भैया मेरे से तो आप जो है पूरा का पूरा एडवांस पेमेंट ले रखे हो। हम पेमेंट अगर आपका अगर इसको पेमेंट कर दिए तो ये तो पेमेंट हमारा गया। वो समझ रहे हैं कि जानबूझ के कर रहा है वो, हमें भी समझ में आ गया था बिकॉज हमारा तो माने क्या कि पूरा टिप चौपट कर चुका था। तो हम तो क्या इसकी वो जो उसका मोटिव है समझ गए थे। 2 घंटे तक जो है इसने जो है उसको अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया पेट्रोल पंप पे, और वो सुबह से बोल रहा था। क्या हालत है इस एजेंट की, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि कितना परेशान जो है इसने पूरे के पूरे ट्रिप में किया। तो ऐसे एजेंट से जो है बच के रहिए, नहीं तो आपका पूरा ट्रिप जो ये चौपट करेगा। माने हमारे साथ जो किया सो तो किया, पता नहीं और क्या क्या जो नई चीज़ें जो है आपके साथ होगी। आपका पूरा का पूरा ट्रिप जो है फिर जो आप एक सोच के गए कि अच्छी मेमोरीज को बनाएंगे, वो उसके पूरा का पूरा विपरीत हो जाएगा। और साथ में अगर सीनियर सिटीजन हो, छोटे बच्चे हों, तो सोचिए कि क्या हालत हो फिर उनका, क्या बोलूँ मैं। अब इस ट्रैवल एजेंट ने किस तरह से हम लोग को एक जगह और चीट किया, मैंने आप सुन के हैरान रह जाओगे। मैंने चीटिंग की कोई परिकाष्ठा नहीं, इन्होंने सारी हदें पार दी। ये बात है केदारनाथ की। हम लोग ऊपर में जो है ट्रैक कर रहे थे, तो ऊपर में क्या है, हमारी होटल की बुकिंग नहीं हुई थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम फाइनल नहीं था कि हम ऊपर में जो है ट्रैक करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हमारा फिर आपके प्रोग्राम फाइनल हुआ। हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं ऊपर, आप हमारा जो है होटल की बुकिंग कर दो। ये बंदे ने बोला कि भाई आप कितने आदमी हो, मेरे को 4 आदमी हैं, आप 4 आदमी का बुकिंग कर दो। इसने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, एक बार 15,000 रुपया ऑन अकाउंट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं देखता हूँ जहाँ भी अवेलेबल होगा मैं करवा देता हूँ। हमने कहा कि भाई ठीक है हम आपको ऊपर आके दे देंगे, कोई जो है बास्केट में है, कोई घोड़े पे है, अभी कहाँ से दे पाएंगे। बंदा बोलता है कि अगर आपने 5 मिनट के अंदर में रुपया ट्रांसफर किए तब तो आपकी बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद मेरी गारंटी नहीं है। अब सोचो हालत, जिसके साथ हमने एडवांस पेमेंट कर दिया वो ये शब्द बोलता है। चलो ठीक है, हमने एक बार स्टॉप करवाया, उसको जो है अमाउंट ट्रांसफ़र किया, ठीक है। ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँच के हम लोगों ने जो इसने स्क्रीनशॉट जो भेजा था बुकिंग कंफर्मेशन का, वहाँ दिखाया रिसेप्शन में। रिसेप्शन वाला बोलता है कि ये आपको जो भेजा है स्क्रीनशॉट, वो इसको इतना काट के क्यों भेजा है, मैंने क्रॉप करके क्यों भेजा है। तो हमें तो मालूम नहीं। बोला कि आप इनको बोलिए वाउचर भेजने के लिए, हम इनको बोल रहे हैं, ये हम लोग को नहीं भेज रहे हैं वाउचर। तो रिसेप्शनिस्ट वाला बोलता है कि आपसे जो है ये क्या चार्ज किया। हमको भी हमें तो बोला है 2500 रुपया एक रूम का लगेगा और 500 रुपया में कम्प्लीमेंट्री डिनर। वो रिसेप्शनिस्ट पे जो आदमी था अपना माथा पकड़ लिया, बोला ये क्या एजेंट है, इतना लूट है। बोला हमारे यहाँ पे ये जिस कैटेगरी का आपने बुक करवाया है वो 900 रुपया में अवेलेबल है इंक्लूडिंग डिनर। आप सोच के देखो, कहाँ 900 रुपया और कहाँ इसने लिया 3,000 रुपया एक आदमी का। आदमी के सिर्फ जो है परिस्थितियों का फायदा उठाना है, आप सोच के देखो। और फिर बाद में हम लोगों को ना तो इसने कोई अमाउंट रिफंड किया और ना कुछ उसका जवाब देता है। सारी हदें पार हो गई इस एजेंट के साथ। मैंने इस एजेंट से मैंने हाथ जोड़ के विनती है कि बच के रहें ऐसे लोगों से, मैंने कहीं मतलब बस फंस मत जाइएगा, बस यही विनती है मेरी। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ इस एजेंट का कि किस तरह से इसने जो है हमारा केदारनाथ का जो ट्रिप था उसको पूरा एकदम मैंने मुश्किल भरा कर दिया। हम लोगों से पहले ही 2 महीना पहले ही जो है इससे हेलीकॉप्टर के बुकिंग के लिए बात हो गई थी। हेलीकॉप्टर की जो एक्चुअल रेट की बुकिंग है वो मोटा मोटी समझिए 6,000 से लेके 8,000 रुपया है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से वो हेलीकॉप्टर ले रहे हो, बिकॉज वहाँ पे 2-3 ऑप्शन है अलग अलग जगह से जहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले रहे हो। तो मैक्सिमम 8,000 रुपया है। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ जो है 24,000 रुपया में जो है रेट फाइनल किया इसने कि आप मुझे जो है 24,000 में आप करो, मेरी 100% गारंटी है, मैं आपको हेलीकॉप्टर से जो है ऊपर दर्शन के लिए भेज दूंगा। लास्ट मोमेंट तक हम लोगों को जो है इसने अटका के रखा, बोलता रहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बुकिंग नहीं हुआ। बाद में हम लोगों को जो समझ में आया कि इसको और कोई मिल गया जो 24,000 से ऊपर का भी रेट इसको देने के लिए था। तो इसने जो है पक्का 99% जो है उसकी बुकिंग करवा दी और आपकी बुकिंग छोड़ दी। और हमसे 2 महीना पहले से ही एडवांस पेमेंट पैकेज का अलग और हेलीकॉप्टर का अलग लेके बैठ गया। आप सोच के देखो हालत। और जिस होटल में हम थे वहाँ हमने जो किसी से माने वो बातचीत हो रही तो बोला कि आप क्या बात करते हो। बोला कि हर एजेंट का बोला साइट पे आराम से बुकिंग करवा के दे रहा है। बोला आपका एजेंट जो है वो जानबूझ के आपको नहीं दिया है, उसको और कोई ना कोई जो है हायर रेट वाला मिल गया है, इसीलिए जो है वो आपको बुकिंग करवा के नहीं दिया। आप सोच के देखो कि ये मतलब खाली रुपये का काम है, खाली माने आपका धंधा करना है और चीटिंग करके करना है। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर से मतलब इनको कोई लेना देना नहीं, उसका सेटिस्फेक्शन कोई लेना देना नहीं है। इनको खाली है कि बस ये जो 6 महीने के लिए जो यात्रा खुलती है उसमें कस्टमर लोगों को किस तरह से चाप के काट के कितना रुपया जो है हम इनसे बनवा दें, बस खाली इनका यही जो है एक मोटिव है बस, और कुछ मोटिव नहीं है। इस एजेंट से बच के रहिए। सारे वीडियोज़ को
बनाने का यही कारण है कि आप लोग भी जो है इससे बचें और ऐसे एजेंट से जो है आप लोग फंस नहीं जाए, यही कारण है।